इसलिए ललितपुर में यह संख्या दिख रही है। 10,000 बढ़ई, 10,000 लोहार, 10,000 स्वर्णकार, 10,000 ताम्रकार और सारे लोग शिल्पकार, सारे लोग मिल करके यह संख्या 50,000 हो जाएगी। तो पूरे प्रदेश में यह अभियान चलना चाहिए कि 5 लोग मिल करके और रमाबाई पार्क को भरने का काम करें। 9 नवंबर को रमाबाई पार्क को भरने का काम करें। जैसे रमाबाई पार्क क्रांतिकारी पार्क है, कभी बहन जी वहां रैली किया करती थी, कभी बहन जी के बाद शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो रमाबाई पार्क भरने की हैसियत रखता होगा। तो मैं डॉक्टर वीरेंद्र जी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि 9 नवंबर मैं भी आऊंगा अगर समय रहेगा, क्योंकि 7 नवंबर से 16 नवंबर बाकी वोट देते हैं, लेकिन वोट के बदले में उनको कुछ नहीं मिलता है। उसी सिलसिले में डॉक्टर साहब ने एक नई पार्टी का उदय किया और पार्टी की स्थापना की, और विश्वकर्मा समाज के नेतृत्व में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विश्वकर्मा समाज का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, पारसी सब जुड़े हुए हैं उस पार्टी में। तो उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है और उनके लिए कामना करता हूं कि 2027 में विधानसभा में कम से कम वो पहुंचे और उनके जैसे कई लोग पहुंचे। मैं रघु विश्वकर्मा। भाइयों बहनों, आज हमारे बीच में एक ऐसे उम्र के एक नौजवान जो कि एक समाज के लिए एक बातचीत होगी विश्वकर्मा समाज को लेकर, और विश्वकर्मा समाज में काफी चर्चित और काफी अच्छे से समाज के लिए काम करने वाले युवा नेता नहीं, पर भी अभी क्या मतलब गुरु जी बोलते हैं लोग इन्हें। तो पहले बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद रघु जी। और जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, वो बहुत सराहनीय है। सारे युवाओं को ऐसा ही काम करना चाहिए। अच्छा, आज हमने यहाँ पे आज 17 सितंबर पहले तो विश्वकर्मा पूजा के अवसर पे बधाई दे दी पूरे प्रदेश को, प्रदेश ही नहीं देश और पूरे विश्व को सृष्टि के निर्माता हमारे आराध्य देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी के पूजनोत्सव दिवस पर बहुत बहुत सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। क्योंकि विश्वकर्मा भगवान ही ऐसे भगवान हैं जिनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े, दलित, मुसलमान सारे लोग मानते हैं। और विश्वकर्मा भगवान ही ऐसे भगवान हैं जिन्होंने किसी में भेदभाव नहीं रखा, सारे वर्गों के लिए उन्होंने काम किया है। तो इसलिए भगवान विश्वकर्मा जी के पूजा दिवस पर सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अब थोड़ा बातचीत कर लिया जाए, कुछ आपका कैसे समय गुरु बनने तक का कैसा परिश्रम था, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। मैं भी समाज के युवाओं के तरीके ही एक नॉर्मल सा लड़का था, और जो है 2017 में अपनी पढ़ाई के दौरान ही सामाजिक आंदोलनों में कूदा, और 2017 से आज 2025 लगातार समाज के बीच चल रहा हूँ। और बलिया से लेकर के बुलंदशहर तक, गोरखपुर से लेकर के रायबरेली तक, और यह भी कह सकते हैं कि पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे प्रदेशों में, सारे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जाने का मौका मिला, सारे समाज को जोड़ने का मौका मिला। इसी सिलसिले में थोड़ा अपना जीवन में अध्यात्म की ओर झुकाव हुआ, और फिर सिद्धपीठ हनुमानगढ़ अयोध्या अपने गुरु जी के शरण में मुझको जाने का मौका मिला। अच्छा, जैसा कि आप इतनी उम्र में एक ऐसा पद पे जाना, और सबसे बड़ी बात जब आप समाज में इतना प्रदेश में घूमे, तो आपके समाज आज इतना पिछड़ा क्यों है? ऐसा क्यों लगता है आपको कि क्षेत्र में अभी भी नहीं जागरूक हो पा रहे हैं समाज? इसकी क्या वजह है? मुझे तो लगता है कि यह कलयुग चल रहा है, और कलयुग में वही सफल होगा जो साम दाम दंड भेद उसके साथ साथ छल का प्रयोग करेगा, क्योंकि यह कलयुग चल रहा है और राजनीति में तो छल ही चल रहा है। और मुझे बहुत गर्व होता है यह कहने में कि मेरा समाज गरीब हो सकता है, मेरा समाज पिछड़ा हो सकता है, लेकिन मेरा समाज छलिया नहीं है, किसी के साथ भी छल नहीं किया है। कोई भी पार्टी बोलती है कि हम आपको मंत्री बनाएंगे, आपको एमएलसी बनाएंगे, तो पूरा समाज एक तरफा उसको वोट देने का काम कर देता है, और सारी पार्टियां उसके बाद हमारे समाज को छलने का काम करती हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे समाज के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। अच्छा, क्या लगता है, आप थोड़ा राजनीति पे आ गए हैं तो बातचीत कर लिया जाए। आपके विश्वकर्मा समाज का किस पार्टी में भला हो सकता है? एक पार्टी नई उभरी है, आप पूर्वांचल से आई है, तो 9 नवंबर को कार्यक्रम है लखनऊ में, तो क्या कहेंगे सर? नहीं, मैंने जब डॉक्टर साहब के बारे में जाना, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के बारे में, तो वही पीड़ा जो पीड़ा हमारे अंदर 2017 से है, जो हमारे पूर्वजों के अंदर जो पीड़ा शुरू से है, वही पीड़ा डॉक्टर साहब के अंदर भी है कि हमारे समाज के लोग 70 वर्षों में सबको वोट देकर आए हैं, सबको वोट देते हैं, लेकिन वोट के बदले में उनको कुछ नहीं मिलता है। उसी सिलसिले में डॉक्टर साहब ने एक नई पार्टी का उदय किया और पार्टी की स्थापना की,
और विश्वकर्मा समाज के नेतृत्व में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विश्वकर्मा समाज का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, पारसी सब जुड़े हुए हैं उस पार्टी में। तो उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है और उनके लिए कामना करता हूं कि 2027 में विधानसभा में कम से कम वो पहुंचे और उनके जैसे कई लोग पहुंचे। ये मेरी अच्छा गुरु जी, जैसे कि आपने कहा आप उनके लिए आशीर्वाद की कामना किए हैं। 9 नवंबर जो रमाबाई अम्बेडकर मैदान में होने वाला है, क्या लगता है कि पूरे प्रदेश से विश्वकर्मा वंशी वहां पहुंच सकते हैं? क्योंकि आज यहाँ पे भी कार्यक्रम है 17 सितंबर जो ललितपुर में, क्योंकि सबसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या विश्वकर्मा पूजा यही ललितपुर में होता है, देखा जाए क्योंकि पिछली बार भी हुआ था। तो क्या आवेदन करेंगे? समाज में सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि विश्वकर्मा भगवान के 5 पुत्र मय, मनु, त्वष्टा, देवक और शिल्पी, सारे जिलों में लोगों ने उनको बांट दिया। बढ़ई अलग जा रहा है, लोहार अलग जा रहा है, स्वर्णकार अलग जा रहा है, ताम्रकार अलग जा रहा है, तो सारे लोगों को बांट दिया। लेकिन ललितपुर आने के बाद यह गर्व होता है कि हमारे 5 भाई मय, मनु, त्वष्टा, देवक, शिल्पी एक मंच पर एक साथ हैं। मान लीजिए अगर बेटी का रिश्ता नहीं कर रहे हैं तो कम से कम रोटी का रिश्ता तो उन्होंने करना स्टार्ट किया है और आगे बेटी का भी रिश्ता होगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, प्रबुद्ध जन हैं। तो इसलिए ललितपुर में यह संख्या दिख रही है। 10,000 बढ़ई, 10,000 लोहार, 10,000 स्वर्णकार, 10,000 ताम्रकार और सारे शिल्पकार, सारे लोग मिल करके यह संख्या 50,000 हो जाएगी। तो पूरे प्रदेश में यह अभियान चलना चाहिए कि 5 लोग मिल करके और रमाबाई पार्क को भरने का काम करें। 9 नवंबर को रमाबाई पार्क को भरने का काम करें। जैसे रमाबाई पार्क क्रांतिकारी पार्क है, कभी बहन जी वहां रैली किया करती थी, कभी बहन जी के बाद शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो रमाबाई पार्क भरने की हैसियत रखता होगा। तो मैं डॉक्टर वीरेंद्र जी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि 9 नवंबर मैं भी आऊंगा अगर समय रहेगा, क्योंकि 7 नवंबर से 16 नवंबर बागेश्वर धाम की पैदल यात्रा है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा 9 नवंबर को एक दिन वो यात्रा छोड़ करके अपने सामाजिक यात्रा में जुड़ने का काम करूं और रमाबाई पार्क में आने का काम करूंगा। जैसा कि बहुत बढ़िया लगा। और जहाँ जैसे गुरु जी हमने कहा, इनका जो परिश्रम था समाज के प्रति और समाज को जोड़ने के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। जहाँ कोई दिक्कत आती है, अगर फोन हमेशा हम करते हैं तो लोगों को सपोर्ट भी करते हैं। और 9 नवंबर जो लखनऊ के लिए अभियान किए हैं, विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र एकजुट होकर अपनी एक हिस्सेदारी, अपनी ताकत, अपने अधिकार के लिए पहुंचेंगे। तो मैं आपके बीच रघु विश्वकर्मा खास रिपोर्ट।